हेलो फ्रेंड्स, जिया बुटीक वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। देखिए, मैंने कुर्ती कटिंग कर रखी है। इसमें मुझसे एक गलती हुई है जो कि आज तक कभी ऐसी गलती मुझसे नहीं हुई थी। अगर आपसे भी ऐसी गलती कभी होती है तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे और क्या ध्यान में रखना है कि ये गलती दोबारा ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको इस कुर्ती में ब्लू कलर के निशान दिख रहे होंगे। देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही होगी। यहां से हिप से हमें 11.5 इंच चाहिए था, 11.5 इंच की है। और कमर से हमें 9.5 चाहिए था, उतना ही है। और ब्रेस्ट पे से 10.5 चाहिए था, सेम है। और 13 भी ठीक है। ये हम कुर्ती कॉलर वाली बना रहे थे। इसमें अब आप ये देख रहे हो, ये मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि इसमें बॉर्डर है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब सबसे पहले ये करती हूँ इसमें गलती क्या हुई है। कुर्ती तो ऐसे ठीक कटिंग हुई है, लेकिन मैंने मिस्टेक की है इसको बिछाते हुए। ये देखिए, इसमें ये बॉर्डर था, तो जब मैंने इसको बिछाया तो मैंने इसको सेंटर से ही बिछाया था, लेकिन जब हम सेट करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर हो जाता है और उस चीज पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा क्या हुआ कि सेंटर आउट हो गया, जिसकी वजह से ये कुर्ती गलत हो गई। अब जब हम इसे पहनेंगे तो इसका सेंटर ये है और हमारा सेंटर ये आ रहा है। तो जब ये कुर्ती पहनेंगे तो ये जो डिजाइन है वो एक साइड पे जाएगा। तो इसको हम अब ठीक किस तरीके से करेंगे। और ये ऊपर मैंने एक्स्ट्रा क्यों कटिंग किया है, क्योंकि जो नेक है वो 7.5 इंच का बनेगा। तो देखिए, यहां तक नेक बन जाएगा इतना, तो ये सामने इतना दिखते हुआ बुरा लगता। तो इस पट्टी को हम यहां यूज कर लेंगे, तो फिर ये डिजाइन यहां तक आ जाएगी पट्टी और सुंदर लगेगा। अब इसे बनाएंगे कैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए पहले इसको हम ठीक करते हैं। ठीक कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये लाइनें देखनी है, ये साइड वाली लाइनें और ये सेंटर। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, प्रिंट भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बिछाने में ही गलती की थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सेंटर से आउट हो गया। अब हमारा सेंटर ये है, तो इसी सेंटर के हिसाब से हम इसे ऐसे बिछाएंगे, इस तरीके से। अब एक बार इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। देखिए, अभी भी जैसे हम सेंटर से बिछा रहे थे तो हल्का सा ये फर्क आ गया, ये देखो आप। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, पिन ले लूंगी और बिल्कुल सेंटर को सेंटर से मिला के और यहां पे मैं एक पिन लगा दूंगी। ठीक है, अब सेम मैं यहीं ऊपर भी ऐसा करूंगी, दोनों साइड्स को बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाया और यहां भी एक ऐसे पिन लगा दूंगी, इस तरीके से। बस, अब इसे हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको सेंटर से मिला के रख दिया है, तो आपको दिख रहा है कि एक साइड में इतना फर्क आया है। नीचे से कम है, ये ऊपर से ज्यादा फर्क है। और अगर मैं इसे ध्यान नहीं देती या इग्नोर कर देती तो क्या प्रॉब्लम होती कि कुर्ती या तो एक साइड में जाती, एक शोल्डर गिरता और कुर्ती बार बार में एक तरफ जाती, उसको ऐसे खींच खींच के सेंटर में लेके आना पड़ता। तो अब इसे हम ठीक करेंगे। तो देखिए देखिए, एक बार इसका नाप देख लेते हैं। आर्म होल 7.5 पे, कमर 14.5 पे, 14.5 पे, हिप 23 पे, 23 इंच पे, और लेंथ जो है वो 44 इंच ली है, 44 इंच पे। तो ये सारे नाप तो हमारे सेम ही रहेंगे। तो पहले ब्लू कलर से थे, तो अब हम पिंक कलर से लगाएंगे। तो सबसे पहले तीरे का मार्क लगाते हैं। तो तीरा इनका 14 इंच का है, तो 14 का हाफ हो गया 7। लेकिन हम इसमें कॉलर वाला नेक नहीं बना रहे, चाहे तो बना सकते हैं, बट थोड़ा सा वो टाइट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें नहीं बनाएंगे, नॉर्मल गला बनाएंगे। तो इसमें हम तीरा लगाएंगे 6.5 इंच का, क्योंकि 14 इंच का तीरा था तो उसका हाफ किया, 7 इंच आया, तो उससे हाफ इंच कम करके तब हम तीरा लगाते हैं नॉर्मल नेक में। तो ये यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क लगाया हमने। तो यहाँ आर्म होल पे जो नाप आएगा वो यहाँ से तीरे से आधा इंच कम आएगा, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरीके से। और फिटिंग में 10.5 इंच लगाना था। फिटिंग में मैं आपको बता देती हूँ, फिटिंग में जो साइज है वो है 40 में हमने 3 इंच प्लस किया, तो हो गया 43। अब 43 का हमने 4th हिस्सा लिया है। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे 43 आ गया, तो यहां ऐसे इंची टेप को रखा इस तरीके से, और फिर दोबारा इसको एक बार फिर फोल्ड कर दिया। तो ये 4, देखिए आप 4 हिस्से हो गए हैं, 1 2 3 और 4। तो ये वाला कितना आया, 11.25 पे। तो हम यहाँ निशान 11.25 भी लगा सकते हैं। मैंने इसे 10.5 पे लगाया है, क्योंकि जो ब्रेस्ट साइज है वो पूरा 40 नहीं है, 39 है। जब भी ब्रेस्ट साइज होता है, क्योंकि 39 में तो आता नहीं, 38 40 42 इस तरीके से आते हैं, इनका 39 है, तो हम एक बढ़ाकर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने 40 इंच लिया है। सेम इसी तरीके से जो कमर है, कमर में भी हमने 3 इंच प्लस किया है, फिर इसका 4th हिस्सा किया है, तो हमारा आया है 9.5 इंच, 9.5। तो यहां पे हम 9.5 का मार्क लगा देंगे।
और सेम ऐसे ही हिप का साइज लिया, उसमें 3 इंच प्लस किया और फिर 4 तीसरा कर दिया, तो तब हमारा आया 11.5 11.5 इंच। तो यहां भी ये मार्क लगा दिया। अब इन मार्क को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, अब हमारे पास मार्जिन ये कम बचा है, सिर्फ 1.25 इंच का मार्जिन बचा है। अब जितना हमने यहां पे लगाया था 11.5 इंच, सेम इतना ही हम नीचे घेर के लिए भी लगा लेंगे 11.5 इंच। और दूसरा यहां से लेके यहां तक जितना था विद मार्जिन, ये आ रहा है हमारा 13 इंच, तो नीचे भी 13 इंच लगा लेंगे। यहां सेम ही आ रहा है 13 इंच, ठीक है। तो अब यहां से इसको मिलाएंगे इस तरीके से, और अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट की शेप देंगे। हम ये फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम फ्रंट की शेप देंगे। ये देखिए, ये वाली हमारी फ्रंट की शेप है। जो आपको पिंक कलर के निशान दिख रहे हैं, ये हमारे अब के निशान है। जो ब्लू कलर के हैं वो हमारे पहले वाले निशान है। और अब यहां पे हमने 10.5 पे मार्क लगाया था, तो यहां पे आधा इंच कम करके मैं और एक मार्क लगाती हूं, ठीक है। और इस लाइन को ऐसे सीधा कर दूंगी इस तरीके से। अब क्या होगा कि मार्क फिटिंग तो इसी के हिसाब से है, लेकिन जो बगल में बुग्गा पड़ जाता है या झोल पड़ जाता है, वो झोल आपका नहीं आएगा। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कट्स लगा दिए हैं। अभी हाफ शोल्डर जो कटिंग होता है वही, लेकिन यहां से हम पूरा कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पट्टी चाहिए। तो यहां से हम इसे इतना इस तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक है। इसको मैं कैसे निकालूंगी, ये जब मैं आप बनाऊंगी इस कुर्ती को तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब देखिए, हम लेते हैं, ये फ्रंट का हो गया है। अब लेते हैं हम बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में आप देखिए कि इसमें सेंटर में ऐसा कोई प्रिंट नहीं है कि जिसकी वजह से ये गलत हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें सिर्फ हम करेंगे क्या कि इसमें हमारे पास मार्जिन कम है, तो सिर्फ इसको इसके ऊपर रख के और साइड से जो मार्जिन है उसको छाट देंगे। तो इससे पहले साइड में करती हूं, अब इसे रखेंगे। अब ये देखिए, बैक वाला हिस्सा हमने बिछा लिया है। अब इसके ऊपर इस फ्रंट वाले हिस्से को बिछाएंगे। पहले नीचे से मैच कर रहे हैं हम, क्योंकि नीचे ऑलरेडी फोल्ड है। कट को कट से मिलाकर तब बिछाएंगे हम। अब ये देखिए, बीच हो गया है। अब आप यहां देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि फ्रंट वाले में हमारा एक साइड से एक्स्ट्रा आ रहा था, अब ये दोनों साइड से आ रहा है, तो इसीलिए हमें ये कम दिख रहा है। तो अब पहले हम बैक साइड का मार्क लगा लेंगे। चाहे तो डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, कि कॉलर वाली कुर्ती में बैक उठा के कटिंग करते हैं, तो इसी तरीके से मैंने बैक उठा के कटिंग कर रखी है। तो अब हम इसमें बैक नहीं उठाएंगे, इसको डायरेक्ट इस तरीके से यहां से कट कर देंगे। और हम यहां से भी कटिंग कर देते हैं साइड से। अब इस पे भी हम कट्स लगाएंगे दोबारा से, क्योंकि जो हमारे कट्स थे वो साइड में कट हो गए हैं। अब ये देखिए, कटिंग हो गया है। अब ऊपर वाली कुर्ती को हटाते हैं। नेक हमें इसमें छोटा बनाना है, तो छोटे नेक की हम कटिंग कर लेते हैं। 4 इंच का नेक में इसमें बनाऊंगी, तो 4 इंच का मार्क लगाया। फ्रंट में 2.5 इंच की चौड़ाई हम लेंगे, तो इसमें 2.25 पे निशान लगाऊंगी मैं। 2.25 की चौड़ाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और अब इसमें गोल शेप दे देंगे इस तरीके से, और अब इसे कटिंग कर देंगे। तो देखिए, कुर्ती हमारी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। पहले रेडी कर रखा है, जितना आपको नेक चाहिए उतना कटिंग कर लिया, और इसे मैंने कपड़े पर लगा लिया है। तो ये देखिए, 7.5 इंच का नेक चाहिए था, तो 7.5 ही है। तो ये रेडी कर लिया है हमने, और इस पे हमने, तो अब देखिए, अब जो ये सेंटर की पिंस हैं
इनको हटा लेंगे और अब इसे खोल लेते हैं ऐसे। आप देखिए ये बिल्कुल सेंटर में है, तो सेंटर में ही इस नेक को हम ऐसे सेट करेंगे इस तरीके से। जैसे देखिए डिजाइन का सेंटर ये वाला है, तो इसी सेंटर में इस तरीके से सेट करेंगे और यहां भी हम पिन लगा लेंगे इस तरीके से। अब नीचे भी सेंटर देखेंगे, ये सेंटर है और ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और यहां भी हम एक पिन लगा देंगे इस तरीके से। चाहे तो साइड में भी लगा सकते हैं ताकि ये एक जगह पर फिक्स रहे। तो ये देखिए ये मैंने पिन्स लगा ली हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे और इस कॉर्नर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हम नॉर्मल रखेंगे। यहां पर छोड़ देंगे, इससे आगे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब इधर से दूसरी साइड से आएंगे इस तरफ से, सेम वही बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। अब इसे भी यहां से हटा के निकाल देंगे। अब इन पिन्स को हटा देते हैं। अब देखिए जो सिलाई हमने लगाई है वो यहां तक लगाई है, एक इधर और इधर तक। ये बीच में जो हमारा हिस्सा है वो बिना सिलाई का है। तो जो ये बीच का मार्जिन है पहले हम यहां से ऐसे कट करेंगे। सिलाई तक कट कर लिया हमने, इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी कट करेंगे। ठीक है, अब जितने मार्जिन से यहां से कट किया है इतने मार्जिन से ही इधर से भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए हो गया है, सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हो गया है। अब बीच से ये कपड़ा निकला था तो ये ऊपर वाले को हम हटा लेते हैं। तो देखिए जो नीचे की पट्टी है वो हमारी लंबी निकल आई है। तो कितने इंच की निकली है ये 9.25 इंच की निकली है। तो इसका अब साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसमें हम आधे इंच रख के कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ठीक है, अब इसे यहां से ऐसे करेंगे और जो ये नेक हमने छोड़ रखा था तो इस नेक को ऊपर कर लेंगे और इसके सेंटर को सेंटर मतलब जो ये पट्टी पहले बनी हुई थी उस पट्टी से इस पट्टी को मिला के रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और एक साइड से हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं। हमें सेंटर का ध्यान रखना है और उसके बाद हम इस पे सिलाई ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटर था, ये वाला। ये देखिए अब यहां पे आ गए हैं तो इस साइड से भी ऐसे हाफ फोल्ड कर लेंगे कॉर्नर तक, जहां तक बॉर्डर है उतना ही, जितना इस तरफ हमने फोल्ड किया है इतना ही इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और अब इसे नीचे से ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब इसे इस तरीके से यहां सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड करके और इस तरीके से टर्न कर लेंगे और अब यहां भी सिलाई लगाएंगे। जैसे सेम हमने पहले लगाई थी सेम वैसे ही लगाएंगे। ये पट्टी हमारी लग गई है। देखिए पहले छोटी पट्टी आ रही थी और अब कितनी बड़ी पट्टी आ रही है। और अब जो हमने नेक बनाया था उसको वापस से सीधा रख के इस तरीके से और अब उस कॉर्नर पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई बुकरम और कपड़े के बिल्कुल कॉर्नर पर लगेगी और बीच में हमने कट्स भी लगा लिए हैं। अब इस तरीके से हम खोल लेंगे इसे। जो इसका ये मार्जिन वाली साइड है उसे ऊपर की तरफ करेंगे नेक वाली साइड में और ऐसे खोल कर यहाँ हम कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपके गला है वो अच्छे से बैठ जाएगा, उठा नहीं रहेगा, मार्जिन दब जाएगा। इस तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसे ऐसे पीछे की तरफ हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब आप चाहें तो डायरेक्ट तुरपाई कर सकते हैं या यहां भी एक मोटी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं पहले यहां पर एक बड़ी सिलाई मोटी सिलाई लगा रही हूं
जिसे हम तुरपाई करने के बाद खोल देंगे और इसे भी हम इस कपड़े को इस तरीके से खींच के अच्छे से फैला के तब हम सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी जितने भी सिलवटें हैं सारी खत्म हो जाएंगी और नेक में फिनिशिंग आएगी। अब देखिए गला हमारा बन गया है। अब जैसे हम नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसको बना लेंगे। और अब देखिए आप फाइनल लुक, ये देखिए कुर्ती का फाइनल लुक। अब ठीक होने के बाद ये देखिए यहां से देखिए डिस्टेंस दोनों शोल्डर का बिल्कुल सेम है प्रिंट में भी, और यहां से हिप साइड से भी कमर साइड से भी बिल्कुल जितना डिस्टेंस उधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है। और कुर्ती पहनकर भी देखिए इसकी फिटिंग भी बहुत ही सुंदर कुर्ती की फिटिंग आ रही है। तो आगे से आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपसे भी फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना हो, और अगर हो भी जाती है तो आप उसे इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।